नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज है सप्तमी का दिन और पीछे से इसलिए थोड़ी सी ना भजन की आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि आसपास हमारे घर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, देवी माँ के प्राचीन मंदिर, और भजन पूरी नवरात्रि चलता ही रहता है। आज मैं एक ऐसी अपने लाइफ पे एक ऐसा इंसिडेंस बताने जा रही हूँ जो अगर कोई और होता तो शायद उसको याद नहीं करना चाहता, या कई लोग उसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो इस स्टेज से गुज़र रहे हैं, या भगवान ना करे कभी आगे कोई ऐसी नौबत आ जाए किसी के साथ में, तो हो सकता है मेरा ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात है मई 2021 की, जब कोविड अपने पीक पे था। सेकेंड टाइम जब कोविड फैला था, उसको क्या बोलते थे, सेकेंड वेव। कोविड के बारे में भी भूल गई हूँ। हमारे घर पे एक एक सदस्य कोविड से पीड़ित था, और कोविड सबको हो गया था लगभग। और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसको मैं सिर्फ बचपन से सुनती आ रही थी कि भैया इनको होता है, उनको हो रहा है। हाँ, मुझे हो गया था टीबी। तो मई 2021 में डायग्नोस हुआ, मुझे पता चला कि मुझे टीबी हुआ है। अब ये लक्षण मुझे कैसे पता चले? तो लगभग अक्टूबर 2020 से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। पहले तो धीरे धीरे मुझे लगता था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, मैं हाँफने लग जाती थी। मतलब मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा घर थोड़ा ऊपर नीचे है, सीढ़ियाँ हैं। तो नीचे वाले रूम में मशीन है, वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ से कपड़े धुल के जब लाने ऊपर डालने के लिए तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ों में तो मेरे लिए मतलब नानी याद आ जाती थी मुझे, इतना ज़्यादा टफ था। फिर वॉक तक नहीं कर सकते थे। ऐसा हो गया था कि 2-4 सीढ़ी चढ़ के भी बहुत ज़्यादा मैं हाँफने लग जाती थी। ये धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई, मतलब हाँफना, मेरा सांस फूलना, और ये जो पसली होती है हमारी लेफ़्ट साइड की रिब्स, तो उसमें नीचे की तरफ मुझे बहुत भयंकर पेन होने लग गया था, लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ। और ये पेन पीछे की तरफ जा रहा था, लगभग लाइक आगे से शुरू होके पीछे पीठ की तरफ। अब ये होना शुरू हुआ। उसके बाद में जो दिक्कत आई मुझे, कि जब मुझे छींक आती थी, क्योंकि सुबह सुबह अक्सर मेरी बॉडी थोड़ी सी एलर्जिक है। सुबह उठते ही अगर मैं बाहर चली गई अपने रूम से तो छींक आना मतलब शुरू हो जाता है, 1 2 3 लगातार 5 6। इसके लिए मैंने ट्रीटमेंट करवाया था अपना, कभी इस पे वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद जो है मैंने फिर छींक जब मुझे आती तो मैं दर्द से एकदम तड़प उठती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए अनबेरेबल था वो पेन। और अगर छींक आई तो मुझे रोकना पड़ता था, क्योंकि मेरी लगभग चीख निकल जाती थी, इतना दर्दनाक होता था मेरे लिए छींकना। वो हुआ जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मुझे लगा खांसी भी आ रही है। अच्छा, खांसी मेरी कफ़ वाली नहीं थी, मेरी खांसी सूखी खांसी थी, और कफ़ नहीं था। तो मुझे लगा जब कफ़ नहीं हो रहा है, सूखी खांसी हो रहा है, मैंने जैसे कोविड में था कि भाई आप तरह तरह के काढ़ा बनाइए, गिलोय मिलाकर, नीम डाल के, पता नहीं अजवाइन डाल के, क्या क्या काढ़ा बना के हम लोग पीते थे। और मैंने हर चीज़ ट्राई करी। मुझे लगा ये नॉर्मल खांसी है, लेकिन कभी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। खांसी है तो काढ़ा पी लेते हैं, कफ सिरप पी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करी थी, लेकिन सांस ही नहीं रोक पा रही थी मैं। तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये कुछ और है, क्योंकि कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी मुझ पे। खांसी लगातार अगर आना शुरू होती थी, और ड्राई खांसी तो बहुत भयंकर होती थी। मैंने अपना एंटीजन टेस्ट भी करवाया था, कोविड टेस्ट भी किया था, सब नेगेटिव आया। तो मुझे लगता था फिर ये है क्या चीज़, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड वाई इज़ इट सो पेनफुल। और एक दिन मैं बहुत रोने लग गई। तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे बताना चाहिए था, मुझे लगा नॉर्मल खांसी है। फिर नेक्स्ट डे वो तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, और डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा आपका CBC करना पड़ेगा, यानी ब्लड टेस्ट के बाद में कुछ इन्फेक्शन उसमें दिखाई दिया कि
वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा थे, और लिम्फोसाइट एक होता है, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आया था। डॉक्टर कह रहे थे कि ये लिम्फोसाइट सही नहीं लग रहा बढ़ा हुआ, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी है हमारे डॉक्टर की कि बिल्कुल कोई चीज़ छुपाते नहीं है, वो हर चीज़ बता देते हैं। हमारे डॉक्टर ने कहा कि लिम्फोसाइट अगर होता है तो ये चेक करना ज़रूरी है। कभी कभी निमोनिया के भी लक्षण होते हैं, कभी कभी टीबी के भी होते हैं, लेकिन कभी कभी उससे वर्स्ट क्या हो सकता है, वो हो सकता है कोई कैंसरस सेल तो नहीं है आपके बॉडी में। तो उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट तो हो ही गया है, अब नेक्स्ट डे उन्होंने कहा एक्सरे तुरंत करवाना है, और हम भागे दूसरे दिन एक्सरे के लिए। एक्सरे हुआ अच्छे से, और मेरा वेट बहुत जल्दी जल्दी लूज़ हो रहा था। मतलब मैं आई वॉज लाइक चबी प्लम्प हूँ, और 69 से मैं तुरंत एक ही महीने में मैं 63 पे आ गई। और इतना आई वॉज हैप्पी विथ माई वेट लॉस। एक्चुअली मुझे खुशी हो रही थी कि भैया वेट लॉस हो गया, बट ये अच्छा नहीं था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतने जल्दी कैसे कम हो गया। एक महीने में मुझे लग रहा था कि हल्का फुल्का एक्सरसाइज योगा तो मैं करती रहती थी, उसके वजह से हो रहा है, लेकिन ये उसकी वजह से नहीं था। आप एक ही महीने के अंदर इतना ज़्यादा वेट लॉस नहीं कर लोगे। भूख भी मुझे बराबर लग रही थी, मैं खाना भी सही से खा रही थी, तो मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसी बीमारी होगी। हमने करवाया एक्सरे दूसरे दिन, और दूसरे दिन एक्सरे कराने के बाद हमको पता चला, जब उसका रिपोर्ट आया, और एक और ब्लड टेस्ट हुआ था। जब एक्सरे के बाद में जब वो रिपोर्ट आई, ओह माय गॉड, शाम का वक्त था, और वो रिपोर्ट मेरे हस्बैंड लेकर आए, और बता ही नहीं रहे थे कि क्या चीज़ है, क्योंकि आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। और फिर उन्होंने मैंने बताया, मैंने पूछा नहीं मुझे बताओ, तो कहे कि हाँ टीबी है। एंड आई वॉज लाइक सो सैड, आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्या हो गया मुझे, अब लगता है मैं नहीं बचूंगी। मेरा यही हाल था, मैं आई वॉज क्राइंग लाइक दिस। और फिर मैं सबको कॉल करने लग गई। मम्मी पापा के सामने ना मैं रो नहीं पाती हूँ, आई कांट शो माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट। मैं उनके सामने, मुझे रोना ही नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है मम्मी पापा वीक पड़ जाएंगे, और मैं अपने आप को उनके सामने वीक दिखाना भी नहीं चाहती हूँ। मेरे सारे इमोशंस मेरी सिस्टर्स के आगे निकलता है, या मेरे हस्बैंड के आगे निकलेगा। मैंने दीदी को कॉल किया, और मैंने उनसे कहा अब लगता है मैं नहीं बचूंगी। और लिम्फोसाइट है, डॉक्टर को शक भी है कि एक और टेस्ट कराना है, उससे ये पता चलेगा कि ये इस स्टेज पे कहीं कैंसर वाली चीज़ें तो नहीं हो गई है, टीबी गांठ तो नहीं बन गया कहीं पर। तो दीदी ने मुझे बहुत कंसोल किया, उन्होंने बहुत समझाया, तब जाके मेरा मन शांत हुआ। और उसके सेकेंड डे पे मेरा एक टेस्ट था जो कि इट वाज सो पेनफुल। मैं आज भी उस दर्द को, मुझे वो मेरे जहन में बैठ गया है कि वो कितना भयंकर था। और उस टेस्ट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो लगभग इतनी बड़ी नीडल होगी, नीडल इतनी बड़ी नीडल थी, इतनी बड़ी उसकी सुई होगी, पतली सी, थोड़ी सी चौड़ी थी नॉर्मल नीडल से, और जो उसके पीछे का जो पोर्शन होता है ना, वो इतना बड़ा होगा, इतना चौड़ा, लगभग एक पाव का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसमें नीडल लगी हुई, इतनी मोटी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, एक तो था अल्ट्रासाउंड, दूसरा था कि वो नीडल से पीछे, जो पीछे वाला पोर्शन होता है रिब में, वो सुई डालेंगे और फ्लूइड निकालेंगे, जो पानी अंदर जमा हो गया था लंग्स में। लेफ़्ट साइड मेरा पूरा पानी जम गया था, एक्चुअली में था वो कंजेशन, वो फ्लूइड रहता है, येलो कलर का फ्लूइड रहता है, वो जम गया था। मैं इतना डर गई थी उस चीज़ से। मेरे डॉक्टर ने कहा था वो कराना बहुत ज़रूरी है, इससे ये होगा कि थोड़ा फ्लूइड निकल जाएगा बाहर। दूसरी चीज़, उसी फ्लूइड का चेकअप होगा, उसी फ्लूइड से हमको पता चलेगा कि टीबी कौन से स्टेज पे, इसने कोई भयंकर रूप तो नहीं ले लिया। मैंने हिम्मत जुटाई और मैं गई अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास। उन्होंने नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड किया, और उसके बाद में वो सुई उन्होंने अंदर डाली पीछे, लगभग कपड़ा पूरा हटा देते हैं, और फिर वो जो रिब्स होती है आपकी हड्डी, पहले उन्होंने एक सुई डाली तो उनको फील हुआ कि ये हड्डी टच हो रही है, एंड आई वाज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, और मुझे 2 डॉक्टर्स ने पकड़ा था। और वो इतना पेनफुल था, क्योंकि वो नीडल जब अंदर जाता है ना, तो वो सीधा आपके पीछे वाले लंग्स वाले पोर्शन पे ही टच होता है, और लंग्स के अंदर से फ्लूइड निकलता है।
तो वो जब नीडल गया अंदर और रिब्स की हड्डी के बीच वाली जो जगह होती है, जो हमारी जाली जाली वाली हड्डी रहती है जेल की तरह, पीछे उनके बीच में मांस वाले पोर्शन पे डालकर अंदर से लंग्स में और फिर उसको किया जाता है। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी दर्द से। अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा शिवर हो रही हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने निकाला, बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल। उन्होंने निकाला उसे बाहर, पूरा पूरा सिरिंज का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन था पूरा येलो कलर के गाढ़े लिक्विड से भरा पड़ा था। और उन्होंने मुझे दिखाया, ये देखो ये है अंदर तुम्हारे, और ठीक होना है तो रोना बंद करो, रो मत, थोड़ी हिम्मत रखो अपने अंदर। और तब मेरे आंसू रुके। और फिर उन्होंने कहा इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पे जब रिपोर्ट आई तो कोई लिम्फोसाइट में प्रॉब्लम, मतलब गांठ वाट नहीं थी और कोई लंप नहीं बना था बॉडी में। टीबी था जो डॉक्टर ने कहा मेरे की क्यूरेबल है, और लगभग 2 से 6 महीने तक ये एक इसका फर्स्ट कोर्स होता है, उसके बाद इसका और भी लंबा कोर्स चलता है। लगभग कुछ लोगों का अगर बहुत सीवियर है तो साल भर तक लग जाती है दवाई करते रहना। ठंडी चीज़ें मुझे मना थी, ठंडा चावल नहीं खा सकते थे, फ्रिज की कोई चीज़ नहीं ले सकते थे, आइसक्रीम नहीं ले सकते थे, दही नहीं ले सकते थे। जो भी चीज़ लेनी है सिर्फ गरम लेनी है, बाकी आप हर चीज़ खा सकते हो। चना उबला हुआ है, अब वो खा लो, प्रोटीन वाली चीज़ें खा लीजिए, पनीर है, हरी सब्जियां खूब खाइए, रोटी खाइए, जो खाना है खाइए। दूसरी चीज़, मेरा एपेटाइट लॉस नहीं हुआ था, मुझे भूख बराबर लग रही थी। तो मेरे डॉक्टर ने बोला ये बहुत अच्छा साइन है आप में कि आपको भूख लग रही है, क्योंकि टीबी में भूख मर जाती है। लोगों का ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है, वो खाना छोड़ देते हैं। मुझे भूख लग रही थी, मैं खाना बराबर खा रही थी। उसके बाद हुआ ये कि सारी ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर ने शुरू करी और मुझे दवाइयाँ दी गई सारी। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से ही अपना ट्रीटमेंट करवाया था। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं टीबी का, जैसे ही पता चले तुरंत आप जाइए डॉक्टर के पास में। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए खर्चा है, क्योंकि दवाइयाँ जो थी, एंटीबायोटिक्स जो थी, सारी चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती है। जो क्वालिटी ऑफ दवाइयाँ थी वो बहुत इतनी पावरफुल थी, बहुत हाई एमजी की दवाइयाँ मैंने खाई है और मुझे फ़ील होता था अंदर नौशिया और कुछ खाने का मन नहीं करता था। दवाइयाँ भी ऐसी थी कि आपका यूरिन का कलर बिल्कुल सेम ये कलर हो जाता था। और मेरे डॉक्टर ने कहा था मुझसे कि अगर यूरिन का कलर ऑरेंज आ रहा है तो डरना मत, उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे ब्लड है क्या, इतना सेम ये जो कलर है यही कलर यूरिन का रहता था, एकदम डार्क ऑरेंज। एंड मुझे लगता था ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि वो दवाई अंदर जाते ही इतना ज़्यादा नौशिया कर देता था, आपको उल्टी आने सी लगेगी, एकदम से मन नहीं करेगा और कुछ खाने पीने का। लेकिन हिम्मत जुटाई मैंने और मैंने अपना सारा कोर्स पूरा किया। 3 वक्त की दवाइयाँ थी, सुबह दोपहर रात, तीनों वक्त की मैंने दवाइयाँ ली। और माय डॉक्टर वाज अमेज्ड कि जो मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया था, मुझे ठीक होने में लगभग केवल 1.5 महीना लगा। और फिर हमने सेकंड जांच करवाई, ब्लड टेस्ट करवाया और मेरे डॉक्टर ने कहा अमेजिंग, मतलब तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी है अंदर से कि इतनी जल्दी इसने अपना हील किया अपने आप को। क्योंकि हो सकता है काफ़ी, मतलब भगवान टचवुड कि हमेशा से मेरी बॉडी में ये चीज़ रही है, मेरे में भी, मेरी सिस्टर्स में भी, कि कभी कोई बीमारी अगर हुई भी है ना, चाहे वो डेंगू हो या फिर मलेरिया हो या फिर ये तो बहुत बड़ी बीमारी थी, ये हो, बॉडी ने क्योर अपने आप को हील बहुत जल्दी किया है। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। लगभग मैंने 4 महीना कंटिन्यू दवाइयाँ की। उसके बाद में मेरे डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल था, उसमें उन्होंने कहा आपको दवाई लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉज शॉक्ड कि 1 साल तक का ड्यूरेशन कोर्स रहता है दवाइयों का, ये कैसे इतने जल्दी हो गया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी।
अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट सेंटर्स टीबी के लिए हर जगह खुले हुए हैं, जिनको कहा जाता है डॉट सेंटर्स। ये हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपका टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। और सरकार जो है आपको दवाइयाँ उपलब्ध करवाती है, और आपके जितने भी चेकअप्स होंगे, एक्सरे होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, सारी चीज़ें मुफ्त में है, कोई खर्चा आपका नहीं लगने वाला है। उसके अलावा अगर एक पंजीकरण होता है जो डॉट सेंटर्स में आपको पूछना पड़ेगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उस टीबी के पेशेंट की डिटेल ली जाएगी, उनके पूरे रिपोर्ट्स देखे जाएंगे और हर महीने आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ सरकार की तरफ से डाल दिए जाएंगे, जो कि बाकी ऊपर नीचे के खर्चे हैं अपने आप को सेल्फ हील करने के लिए, या अच्छी सब्जियां आप खाइए, अच्छी चीज़ें लीजिए, उसके लिए दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये ज़रूर करिएगा। और जो लोग प्राइवेट में कराना चाहते हैं थोड़ा खर्चा होता है, बट आई थिंक जब सरकार की तरफ से डॉट सेंटर्स अवेलेबल है तो आप ज़रूर ऑप्ट करिए। मैंने प्राइवेट से करवाया क्योंकि हमारे डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर थे और उनसे ही ट्रीटमेंट होते थे घर वालों के सबके, तो मैंने उन्हीं से करवाया। तो ये वीडियो में मेरा कहने का यही मतलब है कि एक मैसेज मुझे ये देना था कि डरिए मत, आप अपने बॉडी में अपने अंदर जोश रखिए। हम एक ही रूम में रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, बट माई हस्बैंड वाज लाइक कि आप मास्क पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। मैं मास्क पहनी रहती थी, मैं ही कुकिंग कर रही हूँ, मैं अपना सारा काम करती थी, मैं कुकिंग भी करती थी, हम साथ में बैठ के खाना भी खा रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे थे कि हम घूमने भी थोड़ा निकल जाते थे, वॉक कर रहे थे, रूटीन मेरा रेगुलर था जैसे था, बस हम डिस्टेंस में थे कि मैंने मास्क पहना हुआ था। मुझे ये डर लगता था कि मुझे छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो उनको ना हो जाए या मेरे वजह से किसी और को ना हो जाए। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है जब तक कि आपके डॉक्टर आपको बोल ना दे कि आप पूरी तरह से फिट हैं, यू कैन टेक आउट योर मास्क, तो ये चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में ऐसी चीज़ अगर है वो क्यूरेबल भी होती है। कई बीमारियां ऐसी जो क्यूरेबल होती है, लोग घबरा जाते हैं, जाहिर से बात है घबराना, लेकिन डरना नहीं, इससे आगे बढ़िए, आप अपना ख्याल रखिए। मैंने रियलाइज़ किया कभी कभी हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ होती है तो उससे ये पता चलता है कि क्यों हो रहा है, ताकि हम वो गलतियाँ दोबारा ना रिपीट कर सकें। मैंने इग्नोर किया मेरी खांसी की साइंस को कि भैया 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो जाता है तो टीवी पे भी ऐड दिखाता है कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा की खांसी है तो आप चेकअप करवाइए। मैंने महीनों लगा दिए, काढ़ा पी रही थी मैं, कफ सिरप पी रही थी मैं, बाम लगा रही हूँ गले पे, हर जगह कोई असर नहीं हो रहा। तब आप ये गलती मत करिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। लापरवाही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। और बस यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हो ना, बिंदास मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कई सारे मेल आते हैं जिसमें मैं जवाब देती हूँ। तो आपको टीबी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है मेरा ये छोटा सा, नहीं छोटा तो नहीं है, बड़ा वीडियो गया काफ़ी, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे, ये दूसरों को हिम्मत देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को किसी के साथ में शेयर करिए जिनके ये काम आ सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए अपने लाइफ में, स्वस्थ रहिए, लापरवाही मत कीजिए। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, बाय।